लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। महिला मोर्चा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री बघेल से संबंधित सामान्य ज्ञान की परीक्षा आयोजित करके महान विभूतियों का अपमान किया है। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 25 में से 12 प्रश्न प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जीवन से संबंधित, उनके जन्म क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछे गए हैं। अर्थात इस प्रतियोगिता परीक्षा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का महिमा मंडन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करके शिक्षा के पवित्र मंदिर का अपमान किया गया है। उन्होंने बताया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भूपेश जी ने ऐसे कौन से महापुरुषी का काम किया है या परिवर्तन लाया है जो उसके विषय से संबंधित सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम चुप रहे तो सहायक वाचन की जगह भूपेश वाचन शुरू हो जाएगा। वहीं शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ज्ञापन मिला ही वो परीक्षण करेंगे और उचित निर्णय लिया जाएगा। बाइट, मीनल चौबे, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम। शिक्षा विभाग के द्वारा भूपेश बघेल जी के जन्मदिन के अवसर पर एक सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता प्रत्येक स्कूलों में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं। सामान्य ज्ञान में हम परीक्षा लेते हैं, बच्चों की नैतिक शिक्षा डालते हैं, तो उसमें हम किसी महापुरुषों की बातें पूछते हैं, किसी क्रांतिकारी वीर की बात पूछते हैं। भूपेश बघेल जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया है? लगभग जनौला कार्यक्रम में, लगभग सामान्य ज्ञान में लगभग 60% जो प्रश्न थे वो भूपेश बघेल के जीवनी से संबंधित थे, भूपेश बघेल के जीवन से संबंधित है। हम शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा पास ये प्रश्न पूछने आए हैं कि किस अधिकार के तहत उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है। जिन स्कूलों में बच्चों के टेस्ट होने वाले थे उस टेस्ट को कैंसिल कर भूपेश बघेल जी को महिमा मंडित करने के लिए इस प्रकार का सामान्य ज्ञान का प्रश्न लिया गया है। अब आगे तो हमें ऐसा लगता है कि सहायक वाचन के बदले में भूपेश बघेल वाचन शुरू हो जाएगा। हम शिक्षा विभाग के अधिकारी से, बंजारा जी से प्रश्न पूछने आए हैं कि किस अधिकार के तहत उन्होंने इस प्रकार का सामान्य ज्ञान का प्रश्न लिया है और इतनी चाटुकारिता करने के बाद उनको क्या उसका प्रतिफल मिला है। हम यही सब जानने के लिए शांतिपूर्व तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी जिला महिला मोर्चा, हमारा भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के हमारे भाई, हम सब यहाँ पर पूछने आए हैं। बंजारा जी नदारद हैं। जब कोई गलती करता है तो वो जवाब देने से बचता है। अगर वो सही कृत्य कर रहे हैं, अगर उनको आत्मविश्वास है अपने ऊपर, तो आए और हमारी बातों का जवाब दें। रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कृत्य हम होने नहीं देंगे और इस प्रकार की गतिविधियां अगर होंगी तो उनका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। जब तक बंजारा जी हमारे सामने नहीं आके हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और शिक्षा प्रकोष्ठ के हमारे भाजपा के भाई यहीं बैठे रहेंगे और धरना देंगे। बाइट, हर्षिला रूपाली शर्मा, कार्य समिति सदस्य। इसका मतलब हम सिर्फ भूपेश बघेल जी को सोचते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की शासन आने के पहले छत्तीसगढ़ में कोई संस्कृति नहीं थी? क्या जनौला के नाम पर इस प्रकार से बार बार इस प्रकार की हरकत करना? 80% लगभग सवाल जो है वो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द घूमते हैं और जब हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तो यह जनरल नॉलेज एग्जाम क्यों हुआ? जनौला के नाम से इस परीक्षा को क्यों रखा गया? क्यों इस परीक्षा को सिर्फ भूपेश बघेल ज्ञान विज्ञान परीक्षा नहीं कर दिया गया? यदि भूपेश बघेल मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं और बाकी जो छत्तीसगढ़ के महान पुरुष, लौह पुरुष और छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहर में इतनी जो कहानियां लिखी गई हैं वो सब यदि खराब हैं, गलत है और मात्र भूपेश बघेल जी एकमात्र ऐसे महान छत्तीसगढ़ के विकास पुरुष हैं, तो हम इस बात की निंदा करते हैं। और जिला शिक्षा अधिकारी, दिखाइएगा नीचे पर जा रहा है वो नीचे पर, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि धरसीवा ब्लॉक और रायपुर ब्लॉक के जिला शिक्षा अधिकारियों की फोटो के साथ यह परीक्षा संचालित की गई है, जिसमें अधिकतर सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ माननीय भूपेश बघेल जी थे। तो मेरा यही सवाल है इनसे कि इस तरह से शिक्षा के मंदिर, पवित्र मंदिर से खिलवाड़ क्यों किया जाता है? अपनी राजनीति की गंदी रोटियां शिक्षा के मंदिर में क्यों सेकी जा रही हैं? यही ज्ञापन सौंपने हम आज यहाँ बंजारा जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं और जब तक बंजारा जी यहाँ नहीं आते हम यहाँ धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं।